हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक और आपका ऑफिशियल अपडेट जारी हुआ है। फ्रेंड्स, अभी हम उस अपडेट को डिटेल में देखेंगे और यहाँ पर एक अपडेट आपका आया है अदर स्टेट सीटेट और एस्टेट मार्क्स को लेकर के। और देखिए 20 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें फिर से बाहर कर दिया गया है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए हैं। अब उसके पीछे रीज़न क्या है अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। और इस बार सबसे बड़ा रीज़न एस्टेट के मार्क्स को लेकर आया हुआ है सामने। तो यहाँ से आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि अदर स्टेट वालों को एस्टेट में कितने मार्क्स चाहिए, साथ ही साथ सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे टीआरई 3.0 के एग्जामिनेशन डेट को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं एग्जामिनेशन डेट में आपका चेंज हो चुका है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग का क्या नोटिस यहाँ पर है और टीआरई 4.0 से रिलेटेड क्या अपडेट है उसको भी हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन को 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये नोटिस देख सकते हैं। ये नोटिस आपका रिलीज़ हुआ है, आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, बट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये जो आपका नोटिस रिलीज़ हुआ है ना फ्रेंड्स, ये टीआरई 2.0 से रिलेटेड है। और ये कहाँ का है? ये है आपका पूर्णिया का। ठीक है। आप जानते ही हैं हर डिस्ट्रिक्ट से डेली एक एक नोटिस आपका रिलीज़ हो रहा है। और वहाँ पर जो भी टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे अदर स्टेट के, जो कि या तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर सेलेक्ट हुए थे या फिर जिनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे या एस्टेट में उनके 75 से कम मार्क्स हैं, तो उन्हें अभी बाहर किया जा रहा है। तो उसी सीरीज़ में अभी ये पूर्णिया की लिस्ट आपकी जारी हुई है। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि टीआरई 3 आपका होने वाला है। तो अगर आप भी इनके कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम मत दीजिएगा, अदरवाइज़ बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं टीआरई 2 में ये 18 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकली है पूर्णिया से। ठीक है। और कल एक लिस्ट निकली थी 140 कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बाहर किए गए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 से। और अभी मैंने आपको कल दिखाई थी, जब भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से ये लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर 18 कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो कि पूर्णिया से हैं। और देखिए यहाँ पर इनके रीज़न क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। और यहाँ पर एस्टेट को लेकर भी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए एस्टेट की वजह से भी काफ़ी सारे लोग बाहर हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर नाम भी दिया है ज्योति राजपूत। यहाँ पर बीपीएससी का क्रमांक दिया है 6 to 8 में उनका सिलेक्शन हुआ था मैथ्स और साइंस में टीआरई 2 में। ठीक है। अभी उनको बाहर कर दिया गया है क्योंकि उनका सीटेट में 86 मार्क्स हैं और वो यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, यानी कि बिहार से बाहर स्टेट की हैं। और सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप दूसरा नाम देखिए, विवेकानंद महतो करके है। और इनका सिलेक्शन हुआ है 6 to 8 एसएसटी में। ठीक है। और इनके सीटेट में 85 मार्क्स हैं, यानी कि 90 से कम मार्क्स हैं। और ये झारखंड के निवासी हैं। ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि इनको अभी बाहर कर दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं अदर स्टेट वालों को सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए। अगर आप मोस्टली देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो मोस्टली स्टूडेंट्स आपके यूपी के ही हैं जो कि बीपीएससी टीआरई में सेलेक्ट हुए हैं। और जो अभी ये छंट रहे हैं उनमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूपी के ही निकल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। ये एक कैंडिडेट हैं जो कि बंगाल के हैं, सीटेट में 87 मार्क्स हैं इसलिए बाहर हो गए। ये यूपी के हैं, 87 मार्क्स हैं। ये भी यूपी के हैं, 87 मार्क्स। इसी तरीके से ये सारे इतने कैंडिडेट्स यूपी के हैं। ठीक है। किसी के सीटेट में 85 हैं, किसी के 82 हैं, क्योंकि आप जानते हैं अदर स्टेट वालों को 90 मार्क्स चाहिए। अब 90 से कम है इसलिए इनको बाहर किया जा रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो एस्टेट वाला केस फंसा हुआ है वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। ये जो इतने कैंडिडेट्स की आप लिस्ट देख रहे हैं सीरियल नंबर 10 से लेकर के यहाँ पर आप सीरियल नंबर 17 तक, इन सभी का क्या है, एस्टेट को लेकर इनको बाहर किया गया है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप अदर स्टेट के हैं बिहार को छोड़ करके, तो आपके एस्टेट में 75 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके एस्टेट में 75 से कम मार्क्स हैं तो आप लोगों को बाहर किया जाएगा। टीआरई 3 में भी, टीआरई 4 में भी, जितने भी एग्ज़ाम होंगे जैसे अभी किया जा रहा है। ये टीआरई 1 और टीआरई 2 के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के, और एस्टेट में इनके 75 से कम मार्क्स हैं, इसलिए इनको बाहर किया गया है। देखिए ये जो कैंडिडेट हैं शालिनी राय, 11-12 में उनका सिलेक्शन हुआ है हिंदी में। अच्छा, आप जानते ही हैं एस्टेट के 2 पेपर होते हैं। एस्टेट पेपर 1 जो होता है वो आपका चाहिए होता है अगर आप 9-10 में टीचर बनना चाहते हैं तो। और आपका एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप 11-12 में टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक है। और सीटेट तो आप जानते ही हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए चाहिए होता है। तो देखिए इनका सिलेक्शन हुआ है, जो शालिनी राय हैं 11-12 हिंदी सब्जेक्ट में, और ये हैं यूपी की, बिहार से बाहर की हैं। और एस्टेट में 72 मार्क्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला 75 चाहिए होते हैं,
तो 72 मार्क्स हैं, इसलिए इनको आप बाहर कर दिया गया। तो इसी तरीके से एस्टेट मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी के 61 हैं, 63 हैं, 69, 69, 69, 72, 69, इतने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके एस्टेट में 75 से कम मार्क्स हैं और इनको अभी बाहर कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने फॉर्म फिलअप करा है TRE 3 का, अगर आप बिहार से अदर स्टेट के हैं और आपके CTET में 90 से कम मार्क्स हैं या फिर एस्टेट में 75 से कम मार्क्स हैं, तो आप प्लीज़ एग्ज़ाम मत दीजिएगा। अदरवाइज़ इन लोगों की तरह आपका भी सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट इसी तरीके से जांच की जाएगी तो आपको बाहर किया जाएगा। अब इसमें इन स्टूडेंट्स की कोई भी गलती नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो आयोग ने अच्छे से चेक करना चाहिए था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ही ये होता है कि डॉक्यूमेंट की एक एक करके जाँच की जाएगी, लेकिन इन्होंने ढंग से काम करा नहीं और अभी 1 बाय 1 ऐसे अभ्यर्थी इतने सारे निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जितनी वैकेंसीज आई थी ना TRE 1 और TRE 2 में, उनमें आधे से ज़्यादा कैंडिडेट इसी तरीके से सेलेक्ट हुए हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर ही नहीं रहे हैं, या फिर अदर स्टेट के हैं और आरक्षण के साथ वहाँ पर उनका सिलेक्शन हो गया। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी तो ऐसे भी हैं जो फर्जी बिहार का डोमिसाइल बना करके भी यहाँ पर सेलेक्ट हो गए थे। तो अभी 1 बाय 1 उन सभी को छांटा जा रहा है और आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ये लिस्ट आपकी अभी पूर्णिया से जारी हुई है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की आ चुकी है, मैंने आप लोगों को दिखाई थी। दरभंगा की आ चुकी है, कटिहार की आ चुकी है, मुजफ्फरपुर की आ चुकी है और अभी आप देख रहे हैं पूर्णिया की आ चुकी है और 1-2 डिस्ट्रिक्ट की और आ चुकी है, जो कि मैं आपको हमेशा एक एक अपडेट देते रहती हूँ, क्योंकि जो भी शिक्षक भर्ती की अपडेट आती है फ्रेंड्स आपको इस चैनल से मिलती रहती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स TRE 3.0 के एग्जामिनेशन डेट को लेकर के। तो आप लोगों ने देखा ही था कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट आई थी पहले 27 से 30 जून के बीच में आई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन मिली है फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम अब जुलाई में होगा। जी हाँ, जुलाई में भी आपका 2nd या 3rd वीक के आसपास ऐसी इन्फॉर्मेशन कशिश न्यूज़ चैनल से हमको मिली है, जो कि मैंने आप लोगों को एक बार बताई भी थी। आई थिंक ये कल इवनिंग में इन्फॉर्मेशन आई थी। तो इसमें कितनी सच्चाई है अभी इसको लेकर कुछ भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये मानकर करिए कि एग्ज़ाम 27 से 30 जून के बीच में हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस ये जुलाई वाले को लेकर अभी तक भी नहीं आया है। तो जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है BPSC का, तब तक भरोसा करना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये मान लेते हैं कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम कहीं आपका जून एंड में हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिएगा ताकि एग्जामिनेशन डेट जब भी आए आप खुद को प्रिपेयर रखें, ठीक है। बाकी जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इस चैनल से मिल जाएगी। तो कशिश न्यूज़ चैनल से ये इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई में 2nd या 3rd वीक में होगा। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन उससे पहले हमको रजनीश कुमार जी द्वारा दी गई थी, जो कि BPSC से ही कनेक्टेड हैं। उनकी हर एक अपडेट हमेशा ऑथेंटिक होती है, आप जानते ही हैं। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि एग्ज़ाम आपका 27 से 30 जून के बीच में होना है। तो अब देखते हैं कब होता है। लेकिन देखिए अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, तो जब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है तब तक तो वैसे भी यकीन नहीं किया जा सकता है। और एडमिट कार्ड आपका 2 से 3 दिन पहले ही जारी होगा फ्रेंड्स, इससे पहले एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा, क्योंकि बिहार में ये चीज़ें होती हैं। BPSC TRE में आप लोग पहले से देखते आ रहे हैं, ठीक है। ये बात हो गई TRE 3.0 के एग्जामिनेशन डेट को लेकर। अब हम एक बार बात करेंगे TRE 4 को लेकर कि आपका TRE 4 अगस्त में हो जाएगा। अगस्त की बात मैं क्यों कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन कैलेंडर ऑफ BPSC, ठीक है। आपने देखा था जो एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज़ हुआ था उसमें लिखा था अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। तो क्या अब अगस्त में आपका TRE 4 हो जाएगा? लग तो नहीं रहा है फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अभी तक TRE 3.0 की ही एग्जामिनेशन डेट कंफर्म नहीं है। और आप खुद सोचिए, अगर TRE 3.0 आपका जुलाई 1st या 2nd 3rd वीक तक होता है तो क्या अगस्त में TRE 4 हो जाएगा? फिर तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि जुलाई में अगर TRE 3 हो रहा है तो फिर उसका रिजल्ट भी तो बनाना रहेगा। या फिर ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में वो सबका रिजल्ट निकाल देंगे, है ना। ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो आप ये समझ सकते हैं, पहले जो पेपर लीक वाला मामला हुआ था, धांधली चल रही है TRE 1 TRE 2 से, तो इसका मतलब है इस बार भी वही चीज़ें होंगी अगर ये इतने फटाफट प्रोसेस करेंगे तो। बट पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका TRE 4 अभी अगस्त में होगा। तो देखते हैं फाइनली क्या चीज़ें होती हैं, क्या पता ये लोग करवा भी दें, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बिहार में जो शिक्षक भर्ती आती है उसका कुछ भी भरोसा नहीं है, वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो ये भी करा सकते हैं कि जुलाई में आपका TRE 3 और अगस्त में TRE 4 ले ले, उनकी मर्जी है, ठीक है। बाकी कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ वो चेक करते होंगे,
किस तरीके से रिजल्ट निकालते हैं वो तो वही जानते हैं। अभी आप हाल देख ही रहे हैं, TRE 1 और TRE 2 के क्या हाल हो रहे हैं आप देख रहे हैं, आपके सामने प्रूफ है फ्रेंड्स। अगर इतनी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्होंने रिजल्ट बनाया होता, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, अगर इतनी बारीकी से उसकी जांच करी होती, तो आज इतने सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ नहीं निकल रही होती कि इन सबको बाहर किया जा रहा है, TRE 1 से भी और TRE 2 से भी। तो इसीलिए कहना अभी फ़िलहाल मेरा ये है फ्रेंड्स कि आप लोग ये मानकर चलिए कि एग्ज़ाम आपका जून एंड में हो जाएगा। बाकी जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी एग्ज़ाम डेट की आपको बता दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड को लेकर भी जो भी अपडेट आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी फ्रेंड्स आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, और जो CTET जुलाई वाले स्टूडेंट हैं वो कोशिश करिए कि जुलाई वाला CTET आप निकाल लें, क्योंकि अगर आपका CTET ये निकल जाएगा जो कि आपका 7 जुलाई को होने वाला है, तो आप TRE 4 के लिए अपीयर हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और TRE 4 वैसे इन्होंने बोला अगस्त में होगा, लेकिन वो पोस्टपोन होकर सितंबर तक भी जा सकता है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो अगर आपका CTET जुलाई 2024 वाला क्वालिफाई हो जाएगा तो आप TRE 4 में एलिजिबल हो जाएंगे, ये और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आप सभी के लिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमारी CTET की प्रिपरेशन भी चल रही है चैनल पर। डेली इवनिंग 6 बजे हम क्लासेस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप लोग CTET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरी वगैरह सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम फिर बात करेंगे। मिलते हैं इवनिंग में अपनी CTET की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।